ये आपके लिए एक हीलिंग मैसेज है। अगर हाल ही में एक डिफ़िकल्ट स्टेज से आप गुज़र रहे हो या फिर आपका दिल टूटा है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। छोटू सा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पे देखूँगा माँ काली आपको किस तरीके से हील करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, लड़की हो लड़के हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ मेरे माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिए। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके दिल को हील करने के लिए। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, लुक एट द सिचुएशंस फ्रॉम अनदर एंगल। ऐसा लग रहा है कि आप शायद खुद को ब्लेम कर रहे हो कि आप क्यों किए, आप उसके साथ क्यों मिले, ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ। रैदर माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रहे हो तो वो माँ के इशारों से हो रहे हैं, और अगर आपको माँ कोई चैलेंजेस के थ्रू लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। सो जो भी सिचुएशंस हुआ है, भले वो सिचुएशंस का जो रिजल्ट्स हुआ है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे है नहीं। आप सिर्फ रिफ्लेक्शंस के बारे में सोच रहे हो, क्या क्या हो गया है इसीलिए सोच रहे हो, इसी के बारे में सोच रहे हो, बट क्यों हुआ है ये नहीं सोच रहे हो। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको माँ कह रहे हैं कि जो भी हुआ है आपके पास्ट में, अब उसको डिफरेंट तरीके से देखें, एनालाइज करें डिफरेंट नज़रिए से। बहुत सारे लोग अपने नैरेटिव्स देंगे आपको, बहुत सारे लोग आपको सजेशंस देंगे, बट प्लीज़ आपको खुद के सजेशंस, खुद के थीसिस को फॉलो करनी है। काइंड ऑफ यहाँ पे शिफ्ट ऑफ पैराडाइम का जो मतलब है कि ऐसा है कि ये सेम चीज़ बाद में अगर होता, या फिर फ्यूचर में आपको यही एक्सपीरियंस के थ्रू अगर गुजरना पड़ता, तो और ज़्यादा मुश्किल होता, या फिर आपको और ज़्यादा दर्द सहना होता। बट कहीं ना कहीं जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो आप प्लीज़ उस सिचुएशंस को बार बार सोचिए मत, रेदर उसको डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या हीलिंग मैसेजेस आपको मिल रहा है। लेट्स सी और क्या हीलिंग मैसेजेस आपको मिल रहा है। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है। यहाँ पे आया है सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन मतलब क्या है कि सेलिब्रेट द प्लेजर्स ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑन अर्थ। नाउ ऐसा है कि ये जो हमारे लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है ना, एक चीज़ खत्म हो रहा है, एक चीज़ स्टार्ट हो रहा है। सो ये कंस्टेंट घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ चीज़ खत्म होता है तो वही चीज़ आपको और एक पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। तो ये इस अर्थ में आप हो, माँ आपको इस लाइफ में लेकर आए हैं, आपको माँ एक पर्पस दिए है, और आई काइंड ऑफ फील कि आप एक प्रोसेस के हिस्सा हो। तो ऐसे मत सोचो कि जब आप एक डार्क फेज में हो तो सिर्फ डार्क ही होगा, कि एक एक तरीके का ही फेज आपको देखने को मिलेगा। नो, जब कुछ चीज़ बुरा होता है इसका मतलब है कि एक कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है। उस बुरे फेज को आपने फेस क्यों किए है? क्योंकि वो फेज, वो बुरा फेज आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बाहर लेके आया है। वो बुरा फेज आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में तब्दील किए। वो बुरा फेज आपको वो सब चीज़ देखने दिखाए जो शायद आपको लगता था कि आप कभी फेस नहीं कर सकते थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे सेलिब्रेशन मतलब क्या है कि आप अभी पहले के जैसे वैसे वीक नहीं हो। आप वैसे, आपका जो क्वालिटीज़ है, आपके जो बुरे आदतें हैं वो चले गए हैं, जो अच्छे क्वालिटीज़ है वो डेवलप हो रहा है, और बेहतर तरीके से आप लाइफ को समझ सकते हो। ये जो आउल के आप सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास एक साइकिक नॉलेज है। एक ब्रेकअप, एक खराब टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एक साइकिक पर्सन में बदल दिए हैं। हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके आए हैं, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अपने पर्पस के लिए कुछ करना है, आपको अपने सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ना है। आप एनी बीच सड़क पे गिव अप नहीं कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि अभी आप जो सैडनेस से गुजर रहे हो, ये सैडनेस नहीं रहेगा। ये सैडनेस को आप रिप्लेस करोगे अपने लाइफ के सेलिब्रेशंस के साथ। और ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है।
आप सिर्फ डार्क फेज को फेस कर रहे हो और धीरे धीरे आप उस उजाले की तरफ जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द टनल आपको वो उजाला देखने को मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये दर्दनाक फेज क्यों आपके लाइफ में आया था और ये दर्दनाक फेज आपको कितना शक्तिशाली पर्सन में बदल दिए है। सो यस, भले आपको ये ट्रॉमा अभी लग रहा हो, बाद में जाके इस ट्रॉमा को आप थैंक्स बोलेंगे कि इसी के कारण आज आप किसी के बलबूते के विदाउट द हेल्प, विदाउट एनी हेल्प आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो और अपने आइडेंटिटी को क्रिएट कर पा रहे हो। और क्या मैसेजेस? वाह, 2 मैसेजेस। पॉसिबिलिटीज, कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोचिए। ऐसा मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं, बट ये जो लाइफ के ट्रॉमा है, ये जो मन का जो ड्रामा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि आपकी लाइफ ऐसे ही ब्लैक रहेगा, ऐसे ही डार्क रहेगा, नहीं। कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज है जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि समथिंग इज इन मेकिंग, कुछ चीज तैयार हो रहा है। माँ आपको एक आदेश दे रहे, भले आपको फिजिकल आईज से वो देख नहीं, आप नहीं देख सकते हो अभी, बट आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल पाएगा। आई थिंक कुछ नए लव अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है जो आपके लिए माँ लेकर आ रहे हैं। और ये मैसेज आपके लिए इसीलिए आए हैं कि आप दुखी मत रहो, आपको चिंता करना नहीं है। कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज है, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए आप बने, वो आ रहा है। एंड द लास्ट मैसेज इज, ओ माई गॉड, टेक स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। सो ये जो आपके लिए मैसेज आए हैं वो है कि आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको, वो आपके वैल्यू को समझ नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टीरियोटिपिकल पर्सन हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो वैल्यूज नहीं है, वो क्लास नहीं है, आपके अंदर वो खूबसूरती को वो देख नहीं रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग तारीफ करेंगे, वो लोग तोहफे भेजेंगे, वो लोग बहुत कॉर्डियल होकर आपके साथ बात करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि आप इस फाइट को भूल भी जाएंगे। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है जो मैसेजेस है कि आपके लाइफ में जो भी बुरे वक्त, बुरा फेज चल रहा था, उसको आप एज अ फेलियर ना देखें, उसको आप एक प्रोसेस की तरह देखें, जो प्रोसेस आपको नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड सीड्स ऑफ पीस मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दिल से सबको माफ़ करना है। और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। अगर कुछ चीज़ बात करके सॉल्व हो सकता है तो पहले आप जाके बात कीजिए, पहले आप उस दोस्ती को निभाइए। इस मतलबी दुनिया में उस दोस्ती का आज बहुत ज़्यादा गलत उपयोग हो रहा है। लोग अक्सर देखते हैं कि उसको कितना मिलता है, बट मैं आपको सलाह दूंगा, इस रीडिंग से मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। प्लीज़ आपका दिल क्या कह रहे है उसको आप सुनिए। आपका ब्रेन क्या कह रहे है, क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, ये मत सोचिए। आपका दिल क्या कह रहे है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ बात नहीं किया है, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड आपको पूछना है कि वो सही सलामत घर में आए हैं या नहीं, वो खाना खाए या नहीं, आप अपने ईगो को हटा के भी ये चीज़ पूछ सकते हो। इससे क्या होता है, आप अपना धर्म को पालन करते हो। भले इसमें आप छोटे हो गए हो, बड़े हो गए हो, ये बात नहीं है। अगर आपके हिसाब से आप अपने काइंडनेस को स्प्रेड करना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। आपको अपने धर्म से पीछे हटना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। एट द सेम टाइम सीड्स ऑफ पीस ये भी एक है कि अगर आप सोच रहे हो कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है कि क्या फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। डेफिनेटली ये 2 कार्ड साफ कह रहे हैं आपको कि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर ना कीजिए, मतलब ना करें, क्योंकि आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको दिल को सुकून मिलेगा, बहुत जल्दी जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, जो पॉसिबिलिटीज़ आप ढूंढ रहे हो, वो आपके सामने अवेलेबल हो जा रहा है। सो डोंट जज एंड एट द सेम टाइम डू नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ट्रस्ट द होल प्रोसेस। आपको जहाँ पे जाना है, मैं आपको वहीं पे ही लेके जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा
जय माँ दक्षिणा काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।